शादी, विवाह, दाम्पत्य जीवन, ये सब बहुत मधुर और बहुत मीठे शब्द हैं, पर बिगड़ जाए तो, रिश्ता खराब हो जाए तो, शादी टूटने के कगार पर आ जाए तो, या जिससे तुम विवाह करना चाहते हो नहीं रहा हो तो, इन सब चीजों के साथ क्या करें? आपको 7 दाने इस चीज के यहां पर रख देना है। मात्र इतना करने से वो 7 फेरे 7 जन्मों के लिए आपके होंगे। वो प्यार, वो रिलेशन, वो रिश्ता सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होगा। उसे परमानेंटली अपना बनाने के लिए करिए ये उपाय। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है, आपको जीवंत किया जाता है, आपको ये सिखाया जाता है कि रिश्तों की अहमियत क्या है, आपको ये बताया जाता है कि संबंधों को कैसे बनाकर रखा जाए, आपको ये सिखाया, बताया और समझाया जाता है, जीवन में उन सब चीज़ों को दिलाया जाता है जिनके बगैर आप बिल्कुल अधूरे हैं। तो आज फिर से उसी श्रृंखला में बात कर रहे हैं। आज हम आपसे क्या कह रहे हैं? आज हम कह रहे हैं कि 7 दाने इस चीज के यहां रख दो, 7 जन्मों के लिए वो तुम्हारा। अच्छा, दूर चला गया हो तो भी तुम्हारा, किसी भी कंडीशन में हो फिर भी तुम्हारा, किसी और का हो गया हो तो भी तुम्हारा, हर परिस्थिति में तुम्हारा। हम आज सिर्फ इतनी बात नहीं कह रहे हैं। आपको पता है कि ये यात्रा बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर चलती रही है। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है। यहाँ शादी के पहले और शादी के बाद की हर समस्या का समाधान होता है। यहाँ हर रिश्तों की वार्म फीलिंग को समझाया और बताया और दिलाया जाता है। रिश्तों को मजबूत बनाया जाता है। हाँ जी, बहुत बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों का सार, उनका निचोड़, उनका रिसर्च आपको बताया जाता है। यहाँ कोई एक आध लोग काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ बैकएंड में काम कर रहे हैं 4000 लोग, और ये सब निरंतर जारी है। आपके लिए ये श्रृंखला, ये व्यवस्था हर वक्त वर्क कर रही है। कुछ दिनों में ही YouTube पर 9 लाख लोग इस यात्रा से जुड़ चुके हैं। आगे बढ़ रही है यात्रा तेजी से। आप सत्य मानिए, आज के डेट में सर्च में, गूगल पे, किसी भी जगह आप सिर्फ लव लिख दीजिए, आगे सब कुछ अपने आप आ जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग सर्च कर रहे हैं और लोग लाभान्वित हो रहे हैं। आप भी उसी श्रृंखला में हैं। आपको श्रद्धा, विश्वास, निरंतरता और अपने पर विश्वास चाहिए, उसके बाद सब संभव है। रिश्ता जब बिगड़ता है तो उसमें कहीं ना कहीं गलती होती तो आपकी भी है। कर्म कहीं ना कहीं आपका भी गड़बड़ हुआ है, आपका एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं खराब है। जब तुम ये कहते हो कि मुझे लगता है कि मेरे पार्टनर को किसी ने भड़का दिया है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, बस सीधा उपाय को ले रहा, इस यात्रा को बढ़ा रहा हूं। किसी ने भड़का दिया है, किसी ने समझा दिया है, किसी ने कुछ कर दिया है, उसका दिमाग फिरा दिया है, उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया है, या जो भी, तो तुम ये क्यों नहीं समझ लेते कि वो बीमार है और तुम्हें उसका इलाज करना है? उसके साथ तुम भी बीमार क्यों बन जाते हो? झगड़े 2 लोगों के बीच में होते हैं, एक लोग झगड़ा नहीं कर सकते, एक लोग चिल्ला सकते हैं केवल। तो तुम अगर इस बात के लिए प्रिपेयर हो जाओ कि सामने वाला बीमार है और हम उसे ठीक करने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर कभी भी मरीज को तवज्जो नहीं देता कि वो क्या बोल रहा है और क्या कह रहा है। उसे मालूम है कि ये बीमार है, जब ठीक हो जाएगा तब इससे बात करेंगे इस बारे में। तो आप सबसे पहले प्रिपेयर हो जाइए, तैयार हो जाइए। आप खुद बीमार मत बनिए। बीमार के साथ एक बीमार की जरूरत नहीं होती, बीमार के साथ एक स्वस्थ व्यक्ति की आवश्यकता होती है। और आप कहां गलती करते हो? आप बीमार के साथ स्वयं बीमार हो जाते हो। आप रो रो के वो हाल अपना कर लेते हो, उससे ज्यादा हालत तुम्हारी खराब है। आप इतने निगेटिव हो जाते हो, इतने ज्यादा गलत चीजों में चले जाते हो कि आपको कुछ और दिखाई नहीं पड़ता। अब इसमें बहुत सारी विषमताएं आती हैं। इसमें वो लोग फायदा उठाते हैं आपका जो 100% स्वार्थी लोग हैं। अपने दिमाग की, अपने मन की, अपने दिल की किताब हर किसी के हाथ में मत देना। हर कोई उतना अच्छा नहीं होता। इसमें लोग फायदा उठाना शुरू करते हैं, उनकी बातें बता बता के आपसे अपना काम निकालना शुरू करते हैं, कभी उनकी प्रशंसा करके, कभी उनकी बुराई करके, और तुम दोनों ही बड़े चाव से सुनते हो। मैं कहता हूं कि तुम दोनों जगह गलत होते हो। जब तुम प्रशंसा सुन रहे हो तब भी गलत है, क्योंकि वो सूखी प्रशंसा है।
वास्तविक नहीं है। तो ना तुम्हें प्रशंसा सुननी है, ना ही तुम्हें बुराई सुननी है, तुम्हें दोनों तरफ अपने आप को मेंटेन रखने की कोशिश करनी है। वास्तविकता और रियलिटी समझने की कोशिश करिए। अब देखो, ना अपने मित्रों से और ना ही उनके मित्रों से, दोनों तरफ तुम गलत होगे, क्योंकि इस समय तुम्हें सबसे ज्यादा विश्वास अपने व्यक्ति पर करना है, किसी और पर नहीं। यह सबसे ज्यादा आवश्यक होगा। मैंने बहुत बार कहा है, हमेशा कान अपने दोस्तों में उन्हीं लोगों को देना जिनको बहुत आवश्यक है। मैं तो सच कहता हूं, कान देना ही मत अपने दोस्तों को, क्योंकि वो तुम्हारे ही समकक्ष लोग हैं, उतनी ही गलतियां करने वाले जितनी तुम हो सकता है तुमसे ज्यादा ही हो। भ्रमित मत होना, सब खराब कर बैठोगे। अब इसमें होगा ये, चाहे उनके मित्र हो चाहे तुम्हारे मित्र, तुम्हें उल्टी सीधी बात बताकर अपना स्वार्थ हल करने की कोशिश करेंगे। और तुम क्योंकि बहुत ज्यादा अंदर से खाली हो, तुम पूरी तरह से अंदर से निखालिस हो चुके हो और बहुत हड़बड़ाए हुए हो, ऐसे में कोई भी व्यक्ति अपना स्वार्थ हल करेगा आपसे, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, या अन्य अन्य बड़े सारे रूप हैं जिनसे वो अपना काम निकालने की कोशिश कर सकते हैं लोग। तो कृपया ऐसी कंडीशन पर बहुत सावधान रहें। जब भी तुम्हारा किसी के साथ संबंध बनता है, रिलेशन बनता है, विवाह होता है, तो समझना ये जन्म जन्मांतर की व्यवस्था है। इसे किसी न किसी खास कारण की वजह से खराब हुआ है। ये इसके पीछे कोई ग्रह नक्षत्र हो सकते हैं, कुछ ऊपरी चक्कर हो सकता है, या अन्य अन्य कोई भी चीज, और उसे हम ठीक कर लेंगे। पहला ये विश्वास रखिए। जो कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम। कोई तो भोग है पिछले जन्म का या कभी का जिसे हमें भोगना पड़ रहा है, या तो इसी जन्म का कार्मिक अकाउंट है, या तो पिछले जन्म का कार्मिक अकाउंट है जिसे हमें इस रूप में भोगना पड़ रहा है, और मुझे सामने वाला धोखा दे रहा है, या हमसे फरेब कर रहा है, या हमसे दूर हो रहा है। जो भी कंडीशन हो, आपको वो वस्तु मिल नहीं रही, इसका मतलब तुम्हारे भाग्य प्रारब्ध में कहीं ना कहीं ब्रेक है। उसे समझने की कोशिश करिए। भोग कर काटना समझदारों में पहले श्रृंखला में है, और भोग किसी ऋषि गुरु और पूजा पाठ से उसे काट लेना दूसरे श्रेणी के लोगों की बात है। तीसरे श्रेणी के वो लोग हैं कि उस भोग में इतने ज्यादा बह जाते हैं कि सब बर्बाद कर लेते हैं, सब खत्म कर लेते हैं, और वो एक बार फिसले तो हमेशा फिसलते ही रहते हैं। वो सिचुएशन कभी ठीक नहीं हो पाती। फिर बहुत सावधान रहने की कोशिश करिए। आप बहुत बेहतर हो, आप बहुत अच्छे हो सकता है कि तुम अत्यंत किसी को प्रेम करते हो और कोई आपके मन से खेलकर उसके प्रेम की, उसके स्थान को डगमगा दे और खराब कर दे। खास तौर पर ध्यान रखना, जिसे तुम पाना चाहते हो उसकी बुराई मत सुनना, न बुराई करना। उसमें बुराइयां नहीं, अच्छाइयां ढूंढने की कोशिश करो। आगे बातें करेंगे, उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी को थैंक यू वेरी मच। बहुत दिनों के बहुत अरसे के बाद उसने मुझे कॉल किया, कॉल करके बोल रहे मुझे क्या माफ़ कर सकोगे, तुम मेरे लाइफ में फिर से आ सकोगे। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने जो नहीं सोचा था वो मेरे साथ अभी हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत 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 आशीर्वाद। कुछ चीज़ें ऐसी होती जो मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वयं मिल जाती हैं। गुरु का, पिता का, माता का आशीर्वाद स्वयं आप पर होता है, बस आपको ध्यान रखना होता है। सीधा उपाय को और लेकर के चल रहे हैं। आज हम कह रहे हैं कि ये 7 दाने यहाँ पर फेंक देने से, रख देने से, ऐसा करने से आपके जीवन में वो 7 जन्मों के लिए होगा। एक आध जन्मों की कौन बात करे। जन्म कोटि तक रगड़ हमारी, बरहूं शंभु नत रहूं कुमारी। माता पार्वती ने कहा कि मैं यही वर्ण चाहिए, यही वर चाहिए, वरना तो मुझे 7 जन्मों तक भी कुंवारा रहना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। आज ये 7 दाने रख लें तो 7 जन्मों तक नहीं छूटेगा। 7 जन्मों तक आपका कुंवार कभी समाप्त नहीं होगा, और बिल्कुल तुम हमेशा उसी के होगे। कुंवार समाप्त नहीं होगा मतलब तुम हमेशा उसी के होगे। एक पति और एक पत्नी हमेशा ब्रह्मचारी है, तुम हमेशा उसके ही रहोगे, उसके ही बने रहोगे। ये 7 दानों से ये प्रयोग कर करके तो देखो, आपका जीवन बेहतर होने वाला है। आपको करना क्या है, तो आपको क्या करना, 7 उड़द के दाने लेने हैं। अब ध्यान से समझना, अगर तुम विवाह करना चाहते हो तो हरे उड़द लेना, और अगर विवाह हो चुका है तो काला उड़द लेना।
बस इतना सा भेद करना है, बाकी कोई भेद नहीं। अब इन सातों के सातों उर्दों को अपने पैर में 7-7 बार स्पर्श करके किसी भी कागज के पुड़िए में रख दीजिए। अब आपको ये रात में ऐसा करके रख देना है। रखने के पश्चात कोशिश क्या करनी है, जरा ध्यान से समझने का प्रयत्न करना। ये आपको रात में किसी भी गंदी चीज के नीचे रखना है। गंदी चीज का मतलब जैसे डस्टबिन हो गया, नहाने की खराब बाल्टी हो गई, जो भी आपके घर में सबसे गंदी चीज हो उसके नीचे इसको रखने की कोशिश करना। और सवेरे उठा करके सातों के सातों दानों को फिर से आपने पहली बार पैरों में स्पर्श किया था, इस बार आपको अपने हाथ में स्पर्श करना है। ये स्पर्श स्त्री पुरुष में भेद है। पुरुषों को ये बाएं अंग में करना है, स्त्रियों को ये दाएं अंग में करना है। अब पहली बार पैर था, अब आपका हाथ है। हाथ में फिर से 7-7 बार स्पर्श करके उसी पुड़िया में रख करके कहीं बाहर फेंक दें। मात्र इतना करने से 7 जन्मों तक वो तुमसे दूर नहीं हो पाएगा। आज ही सुनिश्चित हो जाएगा कि वो तुम्हारा है। ये ऐसा अद्भुत टोटका है, कभी फेल नहीं हुआ। इसमें इतनी असीम शक्ति है, असीम पावर है कि इसे करने वाला व्यक्ति सदैव लाभान्वित होता है। सकारात्मक भाव हो तो, गुरु का आदेश हो तो, गुरु के प्रति श्रद्धा निष्ठा हो तो, गुरु को उसके प्रति बहुत समर्पण हो तो 100% सफलता मिलती है। मैं हर तरह से तुम्हारे साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुश रहो, प्रसन्न रहो, हर हाल में अपना ख्याल रखो। तुम्हारा ख्याल रखने की भी मैं हूँ। ओम नमः शिवाय।